मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर नोट होता है, मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होती है? मल्टीप्लीकेशन between matrices is possible when columns of first matrix is equal to the rows of second matrix। सही है। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है दो मैट्रिसेस के दरमियान? जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हों। सही है। लेट M is the rows and N is for column। अगर हम सपोज करें M जो है वो रॉस के लिए और N इज फॉर कॉलम, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करानी है A मल्टीप्लाई बाय B, तो ये कब पॉसिबल होगी? ये कब पॉसिबल होगी? जब कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रॉज ऑफ मैट्रिक्स B। ये कंडीशन होगी तो ये पॉसिबल होगी। सही है। इसी तरह अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करानी है B मल्टीप्लाई बाय A, तो B मल्टीप्लाई बाय A का मतलब क्या हो गया? कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है? जो पहले लिखा हुआ होता है वो फर्स्ट होता है। ठीक है ना। जैसे B मल्टीप्लाई बाय A की मल्टीप्लिकेशन करानी है तो B मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया। तो कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू रॉज ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब क्या हो गया? कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन होती कैसे? ये बात समझ आ गई। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर हों। और मल्टीप्लिकेशन होती कैसे? एग्जांपल 1, इफ A इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 and B is equal to 1, -2, 4, -3, 5, 0। हमें फाइंड AB, सेकेंड है फाइंड AB, फाइंड B ट्रांसपोज A। सही है। ये दो रिक्वायरमेंट है। A भी मालूम करेंगे, B ट्रांसपोज A मालूम करेंगे। सॉल्यूशन, हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या मालूम करनी है? AB इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स A लिख लिया मैंने, 2, 3, 4, 5। फिर B मैट्रिक्स लिख लिया, 1, -2, 4, -3, 5, 0। अच्छा, AB करने के लिए हमारे पास पॉसिबल क्या होगी? अगर तो कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा? ये है। इसके कॉलम कितने? 2। सेकेंड मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होने चाहिए। सेकेंड मैट्रिक्स की रॉस कितनी है? 2। तो इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है ये बात? इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है ये देखिए, हाँ गौर से देखिएगा भाई, ये कहलाती है रॉ और ये कहलाते हैं कॉलम। पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब पहली रॉ पहले कॉलम से किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, पहली रॉ का पहला एलिमेंट इस तरीके से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन आती है बाय डिफॉल्ट प्लस की। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 -3 से। पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई और पहली रॉ और पहले कॉलम में लिखी गई। क्लियर है? अब पहली रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी, अब पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये इससे और ये इससे। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ी, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस की साइन बाय डिफॉल्ट आई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है? पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, अब पहली रॉ तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। क्लियर है? 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में साइन प्लस की आई, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ। तो भाई पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहली रॉ 2 1 से, 3 -3 से, फिर 2 -2 से, 3 5 से, फिर 2 4 से, प्लस 3 0 से। अब इसी तरह दूसरी रॉ पहले कॉलम से होगी। दूसरी रॉ जब पहले कॉलम से होगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, पहले अच्छा ये पहली रॉ है और ये दूसरी रॉ है। ठीक है ना, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। जब पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो पहली रॉ पहले कॉलम में लिखी जाती है। जब पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो पहली रॉ में और दूसरे कॉलम में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। तो सिंप्लीफिकेशन, ए बी इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस माइनस -3 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 प्लस 3 5 15, 2 4 8 प्लस 3 0 0, 4 1 4 प्लस माइनस -5 3 15, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का 8 प्लस 5 5 25, 4 4 16 प्लस 0। क्लियर है? तो ए भी बेटा किसके बराबर आ गया, -7। अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि गलती ना रहे। -7 11 8 -11 25 -8 17। अच्छा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या आया। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर कैसे पता चलता है, रॉ बाय कॉलम। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकल के आया भाई, कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ये ऑर्डर आया। हमें सवाल देख के पता चल सकता था ऑर्डर ए बी का, बिल्कुल पता चल सकता था। हम ऑर्डर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ए बी मल्टीप्लाई होना था तो ए का ऑर्डर क्या था, ए का ऑर्डर था 2/2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2/3। सही है? तो आपने कभी भी जब भी ए बी का ऑर्डर पता करना है तो पहले वाले की रॉ और दूसरे वाले का कॉलम ले लें तो इसके आंसर का ऑर्डर पता चल जाता है। पहले की रॉ दूसरे का कॉलम, रॉ बाय कॉलम लिखा जाता है ऑर्डर, रॉ बाय कॉलम, पहले वाले की रॉ दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, अगर मैं बी ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालूं, इसका ऑर्डर निकालूं
बी ट्रांसपोज ए का, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? देखिए बी का ऑर्डर क्या है भाई, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका उलट हो जाएगा। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा 3/2, क्योंकि रॉस कॉलम में चेंज हो जाएंगी, ये उलट जाता है बी ट्रांसपोज में। और ए का ऑर्डर क्या है? 2/2। तो बी फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले की रॉ दूसरे का, पहले की रॉ और दूसरे का कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा भाई? पहले की रॉ 3/2 का ऑर्डर आएगा, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आपसे असल में ये बताने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज में पूछता है इफ मैट्रिक्स ए हैज 2/3 एंड मैट्रिक्स बी हैज 2/2 देन ए बी इज इक्वल टू। तो आप पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर इसका किस तरह से आता है। अच्छा, अब बी ट्रांसपोज ए मालूम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ए बी में किसी को कुछ पूछना है? मल्टीप्लीकेशन गौर से देख लें। मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए करते हैं, वापस से देख लीजिएगा जिनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई है। बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, मैं बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स मुझे दिया था, इसको मैं पहली रो को पहला कॉलम बना दूंगा 1 - 2 4। मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया 1 - 2 4। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रॉस को कॉलम में चेंज कर लेना। मैं रॉस को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। देखें बी मैट्रिक्स क्या है? 1 - 2 4 पहली रो है, मैंने उसको पहले कॉलम में लिखा -3 5 0, -3 5 0। ये बी ट्रांसपोज हो गया। देखें वापस से 1 - 2 4 -3 5 0, 1 - 2 4 ये पहली रो थी और ये दूसरी रो थी। मैंने इसको पहले 1 - 2 4 को पहले कॉलम में लिखा, -3 5 0 को दूसरे कॉलम में, और 2 3 4 5 ए मैट्रिक्स इसके साथ लिख दिया 2 3 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। पहला मैट्रिक्स की कॉलम कितने हैं? 2। दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है? 2। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होंगे। सही है, अभी बी टी पहले लिखा हुआ है तो बी टी मल्टीप्लाई बाय, सही है, पॉसिबल है। अब बी टी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन होगी कैसे? पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर से देखिएगा 1 2 से 3 -3 4 से 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस की साइन बीच में बाय डिफॉल्ट आती है, -3 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, पहली रो पहले कॉलम से हो गई। अब पहली रो दूसरे कॉलम से होगी 1 3 से, प्लस की साइन, -3 5 से। 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? अब 3 से, और -3 5 से। पहली रो पहले कॉलम से, नीरज शायद आज की आपकी पहली क्लास है, तो मैं थोड़ा एंड ये अभी एग्जाम्पल ख़त्म करूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस के सारे चैट वाले आंसर देता हूं। आपको कुछ और भी पूछना है तो वो भी लिख दें, मैं सारे के सबके आंसर एक साथ देखता हूं नीरज आप। ठीक है, तो भाई पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब दूसरी रो इसी तरह पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। दूसरी रो क्या है? -2 5, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब थर्ड रो को देखें, वो फर्स्ट कॉलम से होगी 4, थर्ड रो, तो 4 2 से और 0 4 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। पहली रो तीसरी रो पहले कॉलम से हो गई। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम से, 4 3 से, 0 5 से, 4 3 से प्लस 0 5 से।
मल्टीप्लीकेशन करा दी, ठीक है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, बी ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 प्लस 20 माइनस 6 प्लस 25 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 4 3 ज़ा 12 प्लस 0। Now B transpose A is equal to 2 minus 12 minus 10, 3 minus 15 minus 12 minus 4 plus 20 16, ठीक है, 25 minus 6 19, 8 plus 0 8, 12 plus 0 12। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए का आंसर आ गया। नाउ नीरज आपने क्वेश्चन करें सर बी मल्टीप्लाई का ऑर्डर 3/2 कैसे आया और सर बी ट्रांसपोज का क्या मतलब है। अच्छा, नाउ आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं मैं। सबसे पहले आप असल में आपकी मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास से आपने ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ा है और ना उसका। पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई बी ट्रांसपोज का क्या मतलब है। ये जो बी मैट्रिक्स होता है इसके ऊपर अगर टी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, सही है। अगर बी मैट्रिक्स फॉर सपोज बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, जैसे कि ऊपर था -2 4 -3 5 0, तो हमारे पास जो होती है ना ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल ये जो है ये रॉज होती हैं, सही है। और ये जो वर्टिकल होते हैं ना ये कॉलम्स होते हैं, सही है। ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज, क्या होती हैं, रॉज। ये क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स ऐसा है, तो बी का ट्रांसपोज अगर करना होता है ना तो हर रॉज को कॉलम में या कॉलम को रॉज में इंटरचेंज कर देते हैं। अगर मुझे इधर मैं बी के ट्रांसपोज में इसको कन्वर्ट करूं, बी ट्रांसपोज, तो पहली रॉ क्या है 1 - 2 4, तो ये पहला कॉलम बना दिया मैंने 1 - 2 4। और दूसरी रॉ क्या है -3 5 0, इसको दूसरा कॉलम बना दिया -3 5 0, बी ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज ऑफ बी वाले सवाल का क्लियर है आंसर, ठीक है नीरज, अगर क्लियर है तो चैट में बता दीजिए। ट्रांसपोज ऑफ बी वाले का क्लियर है भाई। हाँ, जब ये रिक्वायरमेंट डेफाइंड ना क्वेश्चन जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं। ये क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज नहीं है तो ए ट्रांसपोज नहीं निकाला, सिर्फ बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए सिंपल। जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से चले, जब बी ए ट्रांसपोज होगा तो ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करेंगे। बेटा सवाल है बी के ऊपर ट्रांसपोज क्यों, सवाल है, सवाल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 -3 2 4 -1 2,
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, सही है। हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 3 -1 4 -2 3 -5 3 -6 बी दिया हुआ है। फाइंड करना है हमें, पहली रिक्वायरमेंट है बी ए मालूम करना है, सही है। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी ए ट्रांसपोज बी मालूम करना है। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मालूम करना है। ठीक है, ये 3 रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम सवाल के सॉल्यूशन के नीचे मैट्रिक्स ए हमने उतारा 5 -3 2 4 -1 2 एंड बी मैट्रिक्स जैसे दिया हुआ था वैसे ही सवाल उतार लिया, 2 3 -1 4 -2 3 -5 3 -6। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी ए। तो बी मैट्रिक्स क्या है भाई, बी मैट्रिक्स क्या था, 2 3 -1 4 -2 3 -5 3 -6, ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब ए मैट्रिक्स देखिए क्या है, 5 -3 2 4 -1 2। यस इकराम नबी, कुछ पूछ रहे हैं? बेटा तो फिर रेज हैंड नहीं करो ना, रेज हैंड करते हो तो ऐसा लगता है कि बस कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैंने पहले बी मैट्रिक्स लिख लिया, 2 3 -1 4 -2 3 -5 3 6। ठीक है, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखा। अब चेकिंग करते हैं कि इन दोनों के दरमियान पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन की, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मल्टीप्लाई कराएंगे, अदरवाइज नहीं हुई तो नहीं कर सकते। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखते हैं। पहले मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम कितने हैं भाई, 3 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स की रॉस देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है भाई, 3 है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम भी 3, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस भी 3, तो इसका मतलब है इनके दोनों मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लाई रॉस टू कॉलम होता है, सही है। पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। देखें भाई, पहली रॉ पहले कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई हुई, 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, सही है, -3 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, ठीक है, देन -1 मल्टीप्लाई हुआ -1 से। इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई, पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी तरीके से पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से,
-3 मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। चलें मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। पहली रो पहले कॉलम से होगा या पहली रो दूसरे कॉलम से होगी? दूसरे रो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस की साइन बाय डिफॉल्ट आती है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई थी, अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब दूसरी रो, अब देखें दूसरी रो मल्टीप्लाई कराएंगे। दूसरी रो में क्या एलिमेंट है? 4 -2 3। तो पहले 4 किससे? 5 के नीचे तो 5 ही आएगा, सही है ना। 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ। देखें तो ये आसान तरीका होता है और इसमें फास्ट हो जाता है इस तरीके से कि अगर आप देखिए 5 के नीचे 5 है, 2 के नीचे 2, -1 के नीचे -1, सही है। सिर्फ रॉ चेंज हो रही है। पहले रॉ क्या थी? 2 3 -1, अब रॉ क्या है? 4 -2 3। ठीक है। दूसरी रॉ अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब थर्ड रॉ क्या है? -5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है भाई। तीसरी रो पहले कॉलम से हो गई, अब थर्ड रो दूसरे कॉलम से होगी। -5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस की साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? नाउ अब सिंप्लीफिकेशन कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। BA इज इक्वल टू 2 5 10 प्लस 3 2 6 प्लस 1 1 1 -6 प्लस 3 4 12 माइनस 1 2 2 4 5 20 प्लस माइनस -2 to the 4 प्लस -3 -12 -2 4 8 प्लस 3 2 6 माइनस का 25 -5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 प्लस 6 15 प्लस 3 4 12 -12। ठीक है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि अगर कोई गलती वगैरह मुझसे हो गई हो तो बता दीजिए। 10 प्लस 16 प्लस 1 17 -6 -6 प्लस 12 कितना हो गया? प्लस का 6 -2 4 20 -7 13 -12 -8 माइनस का 20 प्लस का 6 माइनस का 14 -25 माइनस का 13 15। ये मेरे पास आंसर आ गया बी। ये बी ए का आंसर आ गया। अच्छा नीरज, आपने एक सवाल ये भी किया था कि आंसर का ऑर्डर कैसे पता चला, सही है ना। तो जैसे कि अबर इस वाले सवाल में बता देता हूँ कि बी ए, तो इसके अंदर गौर से देखिएगा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? बी मैट्रिक्स क्या है भाई? बी मैट्रिक्स, ये रहा बी मैट्रिक्स, सही है। ये बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ है ये रहा बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है बी मैट्रिक्स का? 3/3। 3 रॉज हैं। ऑर्डर कैसे पता चलता है? ऑर्डर के लिए, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, और रॉज होती हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसकी कितनी रॉज हैं?
3 रॉज हैं और इसके कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 है। सही है, तो 3 रॉज 3 कॉलम का ऑर्डर बी मैट्रिक्स का है। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, आर मल्टीप्लाई बाय सी 3/3। ये बी का ऑर्डर है। सही है, और ए का ऑर्डर क्या है, आर मल्टीप्लाई बाय सी। देखें ए की पहले रॉस कितनी है, 3। एक ए मैट्रिक्स की रॉस कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2। 3 रॉज हैं, 2 कॉलम। तो बी ए आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए जो पहला वाला है बी की रॉज ले लें और ए के कॉलम ले लें, तो आपको आंसर मैट्रिक्स पता चल जाता है। तो बी ए का ऑर्डर पता चल गया। बी ए का ऑर्डर कितना आएगा, 3/2। क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 3/2 का। देखें बी ए का आंसर आया, तो इसका ऑर्डर देखिए। ऑर्डर क्या है, कितनी रॉज है, R1 R2 R3, और कॉलम कितने हैं, C1 C2। तो इसका ऑर्डर जो आ रहा है, ऑर्डर ऑफ बी ए क्या आया, R मल्टीप्लाई बाय सी 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस तरीके से पता चलता है। इसके अंदर हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, ए ट्रांसपोज बी। नाउ ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू, इट मीन्स ए मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं, कुछ बच्चे न्यू भी हैं इसलिए डिटेल में जाके करता हूँ। तो 5 2 -1, पहले मैं ए मैट्रिक्स ही लिख रहा हूँ, 5 2 -1। ये ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स ये रहा, 5 2 -1 -3 4 2 -3 4 2। ये ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर टी लिखा हुआ है। सेकंड रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, सिर्फ ए के ऊपर टी है। सही है ना भाई, तो टेंशन मत लीजिएगा कि दूसरे के ऊपर तो टी नहीं है, क्यों नहीं है। सही है, तो ए के ऊपर टी था तो ए मैट्रिक्स के ऊपर टी डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है, 2 3 -1 2 3 -1 4 -2 3 4 -2 3 -5 3 -6 -5 3 -6। ठीक है, नाउ ये अभी इसका ट्रांसपोज निकाल लें। ट्रांसपोज कैसे निकलता है भाई, पहली रॉ जो थी, ट्रांसपोज कैसे निकलता है कि पहली रॉ को पहले कॉलम में चेंज कर दूंगा। पहली रॉ 5 2 -1, ठीक है भाई, और दूसरी रॉ जो है उसको दूसरे कॉलम में लिख दूंगा। तो ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है भाई, रॉज को कॉलम या कॉलम को रॉज में कन्वर्ट करते हैं, -3 4 2। ठीक है, तो पहली रॉ को पहले कॉलम में लिख दिया, या पहले कॉलम को पहली रॉ में लिख दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रॉ में। तो ए का ट्रांसपोज निकल गया। जब ट्रांसपोज निकल गया तो आप टी नहीं लिखेंगे ऊपर। और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 2 4 -5, वो ऐसे ही रहेगा, -2 3 इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बी ऐसा ही है, क्योंकि ए का सिर्फ ट्रांसपोज करना था। अब देखेंगे इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 3। दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है, 3। सही है, तो ए ट्रांसपोज बी के दरमियान मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कराएं इसको, आपका होमवर्क है, आपने ये ए ट्रांसपोज बी मल्टीप्लाई कराना है, और इसके बाद आपने ये वाला ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी करना है।